जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास है। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 4 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 4 बजे हमारी स्पेशल एसएससी जीडी के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके और जीएस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। चलिए सभी लोग बताइएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन 2 बार एसएससी की परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद ही आंसर करिएगा। तो का मत लगाइए। बहुत अच्छे, गुड। बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1923 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी 1923 में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। बताइएगा, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। ए समुद्रगुप्त को, बी कालिदास को, सी चाणक्य को या डी आर्यभट्ट को। आंसर सभी लोग दीजिएगा, तुक्का मत लगाइए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे। बताइएगा, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कालिदास को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कालिदास को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, कालिदास ने कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम नामक पुस्तक लिखी हैं। ये सभी पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत का मैकियावेली कालिदास को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो का मत लगाइए। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, हैदराबाद। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। बताइएगा, श्रीलंका इसका पुराना नाम क्या था। दोस्तों, श्रीलंका भारत के दक्षिण में है। अब बताइएगा, इसका पुराना नाम क्या था। ए बेबीलोन, बी मेसोपोटामिया, सी है दोस्तों सीलोन या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। आपको बताना है श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था। एंशिएंट नेम बताइएगा श्रीलंका का। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सीलोन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन था।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 1972 में 1972 में सीलोन का नाम बदलकर लंका रखा गया। उसके बाद 1978 में लंका का नाम श्रीलंका हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा, वैसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, एंशिएंट नेम, तो सीलोन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम वाटरफॉल किस नदी पर है? ए कृष्णा, बी महानदी, सी गोदावरी या डी कावेरी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम वाटरफॉल किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, ये किस राज्य में है? तो ये दोस्तों कर्नाटक में है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रेम वाटिका पुस्तक को किसने लिखा है? बताइएगा, प्रेम वाटिका इसके लेखक कौन है? यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रसखान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रेम वाटिका किताब को रसखान ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ए झारखंड में, बी छत्तीसगढ़ में, सी उत्तराखंड में या डी मध्य प्रदेश में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अब बताइएगा, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है? आपको बताना है भारतीय संविधान की मूल प्रति इसे किसने लिखा है? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी राजगोपालाचारी ने, सी प्रेम बिहारी रायजादा ने या डी है दोस्तों नानावतीज। बताइएगा, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है? बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेम बिहारी रायजादा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है OMR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बताइएगा, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर ये OMR का फुल फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, खेल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, नाओमी ओसाका ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर टेनिस, ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट या ऑप्शन नंबर डी तीरंदाजी। आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेनिस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नाओमी ओसाका जापान की एक फेमस टेनिस प्लेयर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, लोधी वंश इसकी स्थापना किसने की थी? ए बहलोल लोधी ने,
बी सिकंदर लोदीन है, सी इब्राहिम लोदीन है, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है लोदी वंश की स्थापना किसने की थी। गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। अब अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करें, सिकंदर लोदी ने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की है। इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोदी वंश ने लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, कन्फर्म है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछा जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा क्योंकि यह क्वेश्चन SSC GD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 22 अप्रैल को। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी क्या है, बताइएगा। सूक्ष्मदर्शी क्या है? ए वस्तुओं को छोटा दिखाता है, बी बराबर दिखाता है, सी वस्तु को बड़ी दिखाता है, या डी उपर्युक्त सभी। चलिए बताइएगा सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। बहुत अच्छे, आप लोग क्लास के अंत में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तु को बड़ी दिखाता है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, H1N1 क्या है, बताइएगा। H1N1 ये क्या है? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा स्वाइन फ्लू। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। H1N1 स्वाइन फ्लू है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन SSC GD की परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए और उसके बाद ये आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, CPU। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा, बताइएगा प्लास्टिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है प्लास्टिक क्या है। ए क्षार, बी पॉलीमर, सी अम्ल, या डी ये सभी। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी है पॉलीमर। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। बहुत अच्छे, गुड। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 180 डिग्री देशांतर को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है इनमें से कौन एक कोष की जीव है, बताइएगा। इनमें से कौन एक कोष की जीव है। ए अमीबा, बी मेढक, सी मछली, या डी सर्प। आपको बताना है कौन एक कोष की जीव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अमीबा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अमीबा एक कोष की जीव है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। बताइएगा रानी की वाव कहाँ पर है। आपको बताना है रानी की वाव कहाँ स्थित है।
ए मध्य प्रदेश में, बी पंजाब में, सी गुजरात में या डी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा रानी की वाव कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रानी की वाव गुजरात में है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि रानी की वाव का चित्र ये दोस्तों किस नोट पर है। तो आप लोग याद रखिएगा, 100 के नोट पर रानी की वाव का चित्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। खेल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। बताइएगा मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुक्केबाजी से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। बताइएगा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है। ए मुंबई में, बी हैदराबाद में, सी अहमदाबाद में या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर भी है और BCCI का हेड क्वार्टर ये भी मुंबई में स्थित है। बहुत अच्छे। वानखेड़े स्टेडियम दोस्तों ये भी मुंबई में स्थित है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है। आप लोग याद रखिएगा, मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित नृत्य है। बताइएगा मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम दोस्तों भारत का एक क्लासिकल डांस है। अब आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है। ए मणिपुर से, बी केरल से, सी कर्नाटक से या डी तमिलनाडु से। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। डेली आपकी क्लासेस होती हैं, तो आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। अब बताइएगा मैटूर डैम ये किस नदी पर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है मैटूर बांध किस नदी पर है। ए गोदावरी पर, बी कावेरी पर, सी कृष्णा पर या डी गंगा पर। बताइएगा मैटूर बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैटूर बांध ये किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में। अब आपको बताना है ये किस नदी पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की है। कौटिल्य के नाम से कौन जाना जाता है। चाणक्य। विष्णुगुप्त के भी नाम से दोस्तों चाणक्य को जाना जाता है। अब आपको बताना है चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। बताइएगा कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। ए अजमेर में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में या डी हैदराबाद में। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए, अगर हम कुतुब मीनार की बात करें
तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1764 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है विशाखापट्टनम किस राज्य का शहर है। यह विशाखापट्टनम किस राज्य में है। ए आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी पंजाब में, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है विशाखापट्टनम किस राज्य में है। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है पृथ्वी शॉ किस खेल से संबंधित है, बताइएगा पृथ्वी शॉ किस खेल से संबंधित है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। पृथ्वी शॉ ये एक भारतीय क्रिकेटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है। ए मध्य प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी पंजाब में, या डी उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को दोस्तों भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है बरेली किस राज्य का शहर है, बताइएगा बरेली किस राज्य का शहर है। सरल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बरेली उत्तर प्रदेश का शहर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिए। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी हैग, या ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। बताइएगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वाशिंगटन डीसी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर ये दोस्तों यूएसए के वाशिंगटन डीसी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वाशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है, राजधानी है। अब देखिए अगर हम विश्व बैंक की बात करें, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1944 में। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है करंट का क्वेश्चन कि वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। तो दोस्तों डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यूएसए के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। बताइएगा पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। ए रसिया, बी चाइना, सी ब्राज़ील, या डी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है जो पंचशील समझौता है यह भारत और किस देश के बीच हुआ था। बहुत अच्छे,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा चाइना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, पंचशील समझौता पर भारत और चाइना के जो हस्ताक्षर हैं ये कब हुए थे? 1954 को हुए थे। सन भी आप लोग याद रख सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए, पंचशील समझौता जो है ये 1954 में हुआ था भारत और चाइना के बीच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है। बताइएगा डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है। वैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोगरी क्या है, तो ये दोस्तों एक भाषा है। अब आपको बताना है कहाँ बोली जाती है मुख्यतः। ए जम्मू और कश्मीर में, बी राजस्थान में, सी झारखंड में, या डी छत्तीसगढ़ में। बताइएगा डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है। डोगरी भाषा दोस्तों भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उसमें दोस्तों डोगरी भाषा भी है। अब आपको बताना है ये कहाँ पर बोली जाती है मुख्यतः। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जम्मू और कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है। बताइएगा पृथ्वीराज रासो इसके लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रवरदाई। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रवरदाई। ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा मानव का, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है। आपको बताना है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा होमो सैपियंस। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। बताइएगा त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। ए बौद्ध का, बी हिंदू का, सी जैन का, या डी सिख का। आपको बताना है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। बहुत अच्छे। ये वाली क्लास डेली आपकी शाम को 4 बजे होती है, तो आप लोग डेली इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बौद्ध का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी किस राज्य में है। बताइएगा नंदा देवी चोटी किस राज्य में है। ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी सिक्किम में, या डी उत्तर प्रदेश में। आपको बताना है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों आपको एक तरफ त्यौहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, तो बताइएगा इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों दुर्गा पूजा। ये मुख्यतः पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है। छठ पूजा ये दोस्तों बिहार में मनाई जाती है। गुड़ी पड़वा ये दोस्तों मुख्यतः महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें बैसाखी, तो ये दोस्तों मुख्यतः पंजाब में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत ऑप्शन है।
चलिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा दोस्तों, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वितिस्ता। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वेदों में झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का ब्लड बैंक, रक्त बैंक किसे कहते हैं? बताइएगा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लीहा को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, प्लीहा को दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मानव शरीर का ब्लड बैंक, रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।